हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स उसके रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स चाहे वो 12th के बाद मेडिकल फील्ड में हो या ग्रेजुएशन के बाद हो, जो भी एग्ज़ाम कम्पिटिटिव उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप ध्यान से सुनो और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। The long distance transport occurring through vascular tissues, xylem and phloem is called translocation. The long distance transport occurring through vascular tissues, xylem and phloem is called translocation. Passage of material into and out of the cells is carried out by a number of methods, that is diffusion, facilitated diffusion and active transport. ठीक है, अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आ गया डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, डिफ्यूजन में क्या है, इट इज़ अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, नो एनर्जी यूटिलाइज्ड होती है। किसमें डिफ्यूजन ये पैसिव होता है, एनर्जी नहीं लगती है और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ चलता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है ये अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उसकी तरह। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, नो एनर्जी यूटिलाइज, लेकिन इसमें यह है कि थ्रू फिक्स्ड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स से ही ये होती है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो फिर आगे इसकी दो टाइप्स आगे मतलब क्योंकि फिक्स्ड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से जाती हैं तो उसके बेस पे कैरियर प्रोटीन्स हो जाती हैं, कुछ आगे चैनल प्रोटीन्स। ठीक है, पहले हम देखते हैं कैरियर प्रोटीन्स का। तो कैरियर प्रोटीन्स जो हैं दे बाइंड द पर्टिकुलर सल्यूट टू बी ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, some carrier proteins allow two type of molecules move across the membrane called co-transport. ठीक है, some allow two type of molecules move across the membrane which is called co-transport. ठीक है, हाँ, तो इस कैरियर प्रोटीन्स के भी आगे जो हैं तीन टाइप्स हैं, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट एंड यूनिपोर्ट। ठीक है, सिम्पोर्ट में होता है कि बोथ मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन इन सेम डायरेक्शन, दैट इज सिम्पोर्ट। देन एंटीपोर्ट में बोथ मॉलिक्यूल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। देन यूनिपोर्ट में क्या होता है कि अ मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल। ठीक है, हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल, दूसरा जिस तरफ भी मर्जी जा रहा है मॉलिक्यूल कोई असर नहीं पड़ता, ये इंडिपेंडेंटली जा रहा है, दिस इज यूनिपोर्ट। ठीक है, ये तीन टाइप हैं कैरियर प्रोटीन्स की। और फैसिलिटेटेड की एक कैरियर प्रोटीन्स हमने पढ़ा, फिर दूसरा है फैसिलिटेटेड की टाइप चैनल प्रोटीन्स। ठीक है, चैनल प्रोटीन्स क्या करता है कि इट अलो डिफ्यूजन ऑफ द सॉल्यूट्स। ठीक है, हाँ, सॉल्यूट का डिफ्यूजन होता है इसमें। तो दो तरीके से आयन चैनल होते हैं, कुछ पोरिन्स होते हैं। ठीक है ना, आयन चैनल क्या होते हैं ये कि इसमें दे अलो पासेज ऑफ स्पेसिफिक आयंस। ठीक है, ऑफन गेटेड वोल्टेज मैकेनिकल एंड लाइगेटेड गेटेड। ठीक है, या आयन चैनल जो होते हैं दे आर ऑफन गेटेड वोल्टेज मैकेनिकल एंड लिगेंड गेटेड। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं पोरिन्स का। पोरिन्स आर लार्ज प्रोटीन पोर्स। ठीक है, दे अलो इवन स्मॉल साइज प्रोटीन्स टू पास थ्रू। ठीक है, पोरिन्स, तो ये चैनल प्रोटीन्स में दो आ गए, आयन प्रोटीन एंड पोरिन्स। तो ये हाँ, हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा, इसमें कुछ फिक्स मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं, फिर उसके बेस पे कैरियर प्रोटीन, फिर चैनल प्रोटीन्स एंड फर्दर टाइप्स। ठीक है, तो ये थी सेकंड टाइप, डिफ्यूजन हो गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया। थर्ड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट हैं। ठीक है, थर्ड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, इसमें एटीपी यूज़ होती है, इट इम्प्लाइज एटीपी। देन इट इज़ एन अप हिल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एंड इट इज़ फास्टर देन पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये एक्टिव वाला। तो ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। ठीक है ना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हाँ, अब हम थोड़ा पढ़ते हैं वाटर पोटेंशियल। व्हाट इज़ वाटर पोटेंशियल? ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। व्हाट इज़ वाटर पोटेंशियल? वाटर पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइड W। ठीक है ना, वाटर पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्योर वाटर एंड द एनर्जी ऑफ वाटर इन एनी अदर सिस्टम, फॉर एग्जांपल वाटर इन द सॉल्यूशन और इन अ प्लांट सेल और टिश्यू सेल। ठीक है, तो इसमें दरमियान में कितना डिफरेंस है। ठीक है ना, तो दैट इज़ वाटर पोटेंशियल। ठीक है, कि कोई प्योर वाटर का जो हाँ, प्योर वाटर है उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ना उनमें कितनी फ्री एनर्जी है। ठीक है,
और दूसरा जो मतलब कि किसी और सिस्टम जैसे कोई सोल्यूशन वगैरह उसमें जो वाटर की एनर्जी है, ठीक है ना, वो डिफरेंस को बोलते हैं हम वाटर पोटेंशियल, ठीक है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्योर वाटर हैज़ अ वाटर पोटेंशियल ऑफ 0, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट रिड्यूसेस द एनर्जी ऑफ वाटर एंड दस डिक्रीजेस द water potential which is negative value, ठीक है। therefore the water potential of a solution is always less than 0 से कम होता है, ठीक है ना। water always moves from the area of higher water potential or a high energy to the area of low water potential or low energy. Water potential in a plant cell or tissue can be written as psi w is equal to psi m plus psi s plus psi p, ठीक है। इसके इक्वल होता है एम एस पी वाला वेर एस इनका अगर हम फर्दर देखें, ठीक है, साई एम इज मैट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। साई एम क्या होता है? मैट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। मैट्रिक पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड बाय साई एम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट इन ऑस्मोसिस सो ऑफन डिसरिगार्डेड, ठीक है। सिंपली ज़्यादा मतलब कि ये ऑस्मोसिस में सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए मैट्रिक पोटेंशियल को जो है डिस्कार्ड कर देते हैं, नहीं लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इक्वेशन सिंपल हो जाती है कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, ठीक है। अब ये साई एम को हटा दिए ना। अब देखते हैं सोल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साई एस, ठीक है। साई एस क्या होता है? सोल्यूट पोटेंशियल, या इसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है, साई एस को। तो साई एस आर मीन्स वी कैन से दिस सोल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज द अमाउंट बाय विच वाटर पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट, ठीक है। कि वो अमाउंट होता है, ठीक है, कि जितना वाटर पोटेंशियल कम हो गया सोल्यूट के होने की वजह से, इसको बोलते हैं सोल्यूट पोटेंशियल, ठीक है ना। सोल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑलवेज हैज़ अ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। द मोर द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स द लोअर इज वाटर पोटेंशियल, ठीक है। जितना ज़्यादा सोल्यूट मॉलिक्यूल है उतना कम होगा वाटर पोटेंशियल, ठीक है, साई डब्ल्यू। देन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और प्रेशर पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड बाय साई पी। साई पी क्या होता है? प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं या फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, इट इज़ द प्रेशर विच डेवलप्स इन एन ऑस्मोटिक सिस्टम ड्यू टू osmotic entry or exit of water from it. A positive pressure develops in a plant cell or system due to the entry of water into it, which is called target pressure TP, ठीक है ना। लॉस ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस अ नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और टेंशन, ठीक है। ड्यू टू target pressure the protoplast of a plant cell will press the cell wall to the outside. The cell wall being elastic presses the protoplast with an equal and opposite force. This force exerted by the cell wall over the protoplast is called wall pressure WP, ठीक है ना। यस, तो ये इतना हो गया। अब हम देखेंगे ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस, ठीक है ना। हाँ, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ solvent or water molecules from the region of their high diffusion pressure or high free energy to the region of their lower diffusion pressure or free energy across a semi-permeable membrane, ठीक है। Endoosmosis is the osmotic entry of water into a cell, and exoosmosis is the osmotic withdrawal of water from a cell. Now, अब हम देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको पाई से रिप्रेजेंट भी करते हैं, ठीक है, ओपी। ओपी मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी of a solution is equivalent to the pressure which must be exerted upon it to prevent osmosis, ठीक है। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना प्रेशर लगता है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर और ओपी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल हो गया ये सोल्यूट पोटेंशियल साई एस, ठीक है।
वो ऊपर, ठीक है। तो numerically osmotic pressure is equal to osmotic potential which is solute potential psi s, but while osmotic potential has a negative value, osmotic pressure has a positive value. हाँ मतलब osmotic potential की negative value है लेकिन osmotic pressure की positive value, मतलब this psi s is equal to minus pi, ठीक है ना। हाँ, the tendency of the particles to diffuse from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration is called diffusion pressure, dp, ठीक है। इसको dp बोलते हैं, diffusion pressure, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि diffusion pressure deficit, dpd, diffusion pressure deficit, dpd, it is the reduction in the diffusion pressure of water in a solution over its pure state, ठीक है। दिस डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट dpd इज आल्सो कॉल्ड द सक्शन प्रेशर, ठीक है। सो dpd इज इक्वल टू op माइनस wp, ठीक है, wp विच इज इक्वल टू dp, ठीक है। देन हम देखते हैं प्लाज्मोलिसिस के बारे में, प्लाज्मोलिसिस, ठीक है ना। हाँ, प्लाज्मोलिसिस इज द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ अ सेल फ्रॉम इट्स सेल वॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इट इज कॉल्ड plasmolysis due to withdrawal of water from cytoplasm and central vacuole of cell, the size of protoplast reduces, ठीक है। This is the first stage of plasmolysis called limiting plasmolysis, ठीक है ना। the extra hypertonic external solution continues to withdraw water from the central vacuole by exosmosis and cause incipient plasmolysis. At this stage, hypertonic solution enters the cell in between the protoplast and the cell wall. Due to continued exosmosis, protoplast shrinks further, known as evident plasmolysis. The swelling up of a plasmolyzed protoplast under the influence of hypotonic solution is called deplasmolysis, ठीक है। it is possible only immediately after the plasmolysis and shows and osmosis, ठीक है ना। Now अब हम देखते हैं absorption of water, ठीक है। Land plants absorb water mainly from the soil. For long distance transport, plants have developed a mass or bulk flow system which operates through development of pressure differences between the source and the sink. Mass flow is the movement of substances in bulk or in mass from one point to another as a result of pressure differences between the 2 points, ठीक है। Then there are two pathways of water passage from root hairs to xylem inside the root, ठीक है, apoplast and symplast. In apoplast pathway, water passes from root hairs to xylem through the walls of intervening cells without crossing any membrane or cytoplasm, ठीक है। It provides the least resistance to movement of water. It is interrupted by the presence of impermeable lignosuberin Casparian strips in the walls of endodermal cells, ठीक है। In symplast pathway, water passes from cell to cell through their protoplasm facing plasmalemma, that is cell membrane, at least at one place. It is also called transmembrane pathway. It does not enter cell vacuoles. The cytoplasm of the adjacent cells are connected through bridges called plasmodesmata. Symplastic movement is aided by cytoplasmic streaming of individual cells. It is however slower than apoplastic movements, ठीक है। Then imbibition क्या होता है, ठीक है ना। हाँ, imbibition is the phenomenon of absorption of water or any other liquid by the solid particles of a substance without forming a solution. Solid substances are absorbents which take part in imbibition are called imbibants, ठीक है। For example, seeds, dry wood, etc. Now breaking of seed coat, ठीक है। breaking of seed coat in germinating seeds is due to greater imbibitional and swelling of the seed kernel, that is starch and protein, as compared to seed coverings which is composed of cellulose, ठीक है। हाँ, seedling is able to come out of soil due to the development of imbibition pressure, ठीक है। हाँ,
जो सीडलिंग पनीरी बाहर आती है वो साल से, वो इम्बिबिशनल प्रेशर की वजह से, ठीक है। हाँ, जैमिंग ऑफ वुडन फ्रेम्स, जैमिंग ऑफ वुडन फ्रेम्स ड्यूरिंग रेन्स इज काज्ड बाय स्वेलिंग ऑफ वुड ड्यू टू इम्बिबिशन, ठीक है। दरवाजे नहीं बारिशों में थोड़े बंद करना मुश्किल हो जाता है, फूल जाता है इम्बिबिशन की वजह से। नाउ ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, वाटर की ट्रांसलोकेशन, ठीक है ना। The upward movement of water with dissolved mineral, that is sap, from roots towards the tips of stem, branches and the leaves is called ascent of sap. Many theories have been put forward to explain the upward movement of water, ठीक है। पहला आ गया रूट प्रेशर थ्योरी, ठीक है। रूट प्रेशर थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय प्रिस्टले इन 1916। रूट प्रेशर इज अ पॉजिटिव प्रेशर दैट डेवलप्स इन द जाइलम सैप ऑफ रूट ऑफ सम प्लांट्स एंड इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्टिव वाटर एब्सॉर्प्शन, ठीक है। रूट प्रेशर इज मैक्सिमम ड्यूरिंग रेनी सीजन इन ट्रॉपिकल रीजन एंड स्प्रिंग सीजन इन टेम्परेट जोन, ठीक है। इट इज रिटार्डेड आर एब्सेंट अंडर कंडीशंस of starvation, low temperature, drought and reduced availability of oxygen, ठीक है। This theory can account for the ascent of sap only in the herbaceous plants, ठीक है। In the tall trees the magnitude of pressure developed is too small to push the water to the apical regions, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इज कोहेजन टेंशन और ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी, ठीक है। कोहेजन टेंशन और ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी, ठीक है। कोहेजन टेंशन और ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय डिक्सन एंड जोली इन 1894। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर इज अ कंटिन्यूस कॉलम ऑफ वाटर फ्रॉम रूट थ्रू द स्टेम इनटू द लीव्स। हाँ, water molecules remain attached to one another by a strong mutual force of attraction called cohesion force, ठीक है। this is due to hydrogen bonds formed amongst adjacent water molecules. There is another force called adhesion force between the walls of tertiary elements and water molecules. It produces surface tension that accounts for high capillarity through tracheids and vessels, ठीक है। Then intercellular spaces present amongst mesophyll cells of the leaves are always saturated with water vapors and connected to the outside air through stomata, ठीक है। Outside air has a lower water potential than the moist air present inside the leaf, thus water vapors diffuse out of the leaves, ठीक है। As a result, the turgor pressure of mesophyll cells decreases and the diffusion pressure deficit DPD increases, ठीक है। Now these cells take water from adjoining cells and the turgor of these adjoining cells decreases. This process is repeated and ultimately water is absorbed from nearest xylem vessels of leaf, ठीक है। As there is continuous water column inside the xylem elements, a tension or transpiration pull is transmitted down and finally transmitted to root, resulting in the upward movement of water. हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ट्रांसपायरेशन, ठीक है। हाँ, ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द लिविंग टिश्यूज ऑफ एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसपायरेशन सरफेस इट कैन बी स्टोमेटल्स, क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर एंड bark transpiration. Usually the lower surface of a dorsiventral which is often dicotyledonous, dorsiventral leaf that is dicotyledonous has a greater number of stomata, while in the isobilateral leaf which is often in monocotyledons, ठीक है ना, they are about equal in number on both surfaces. Stomatal transpiration constitute 50 to 97% of the total transpiration, ठीक है। Now opening and closing of stomata, ठीक है ना। Opening and closing of stomata are governed by change in OP or turgidity of guard cells. Different theories about the mechanism of stomatal movements have been proposed. Malate or potassium ion pump hypothesis is the most accepted one, which was initially given by Fugino in 1959 and later modified by Leavitt in 1974, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज हार्मोनल रेगुलेशन थ्योरी, ठीक है, ड्यू टू एब्सिसिक एसिड सिक्रेशन ABA है, ठीक है, एंड इज रिप्रेजेंटेड इन द गिवन फ्लो चार्ट। ये जो फ्लो चार्ट है, ठीक है ना। हाँ, तो
हाँ, ये पढ़ने से पहले एक ये पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रांसपिरेशन इज अफेक्टेड बाय सेवरल एक्सटर्नल फैक्टर्स, दैट इज टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी. Plant factors that affect transpiration include number and distribution of stomata, number of stomata open, ठीक है, वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, कैनोपी स्ट्रक्चर एट्सेट्रा. ठीक है. हाँ, अब हम ये देख लेते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में. ठीक है. कि जब लाइट होती है, ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम लाइट में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन डिक्रीज होती है और उससे क्या होता है कि मैलिक एसिड फॉर्म्ड इन गार्ड सेल्स. ठीक है. देन इट डिसोसिएट्स इनटू मैलेट आयंस एंड प्रोटॉन्स, मतलब हाइड्रोजन आयन. ठीक है. देन these hydrogen ions or protons are transported out of the guard cells and potassium ions are taken into the guard cells, that is ion exchange. ठीक है. उसके बाद क्या होगा कि ओपी ऑफ गार्ड सेल्स इंक्रीज्ड ड्यू टू एंट्री ऑफ पोटेशियम आयंस एंड मैलेट आयंस. ठीक है. देन एंड ऑस्मोसिस इनटू गार्ड सेल्स अकर्स. देन गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड. देन स्टोमेटा विल बिकम, देन द स्टोमेटा विल ओपन. ठीक है. अच्छा, इस तरफ अगर देखें हम डार्क के दौरान, मतलब ड्यूरिंग नाइट डार्क में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इंक्रीज होती है. ठीक है. ड्यू टू डिक्रीज्ड pH ऑफ गार्ड सेल्स, एब्सिसिक एसिड रिलीज्ड टू स्टॉप द पोटेशियम आयन एक्सचेंज. ठीक है ना. उसके बाद क्या होता है कि मैलेट आयंस प्रेजेंट इन द गार्ड सेल साइटोप्लाज्म कंबाइन विद प्रोटॉन्स टू फॉर्म मैलिक एसिड. ठीक है. देन potassium ions transported back into the subsidiary cells resulting in decreased OP of guard cells. ठीक है. Then X osmosis from guard cells, then guard cells become flaccid and stomata will become closed. ठीक है. तो ये एक हाइपोथेसिस है जो हमने ये पढ़ा है इधर. ठीक है. वही एक्सप्लेन कर रहा है. नाउ अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन. ठीक है ना. ट्रांसपिरेशन कंट्रोल्स द रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल. दिस ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल साल्ट्स. ट्रांसपिरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंट ऑफ सैप. ठीक है. देन ट्रांसपिरेशन रेगुलेट्स द प्लांट टेम्परेचर बाय कंट्रीब्यूटिंग टू कूलिंग ऑफ लीव्स एंड आल्सो द सराउंडिंग्स. Then transpiration protects the leaves from heat injury, particularly under continuous conditions of high temperature and intense sunlight. ठीक है. ये significance है transpiration. Then transpiration causes loss of huge amount of water absorbed by plants and leads to wilting or injury of plants. ठीक है. हाँ. It also checks photosynthesis, reduce growth, and if too severe may cause death from desiccation. ठीक है. In spite of various detrimental disadvantages, the plants cannot avoid transpiration due to their peculiar structure of leaves, which is basically meant for gaseous exchange during respiration and photosynthesis. ठीक है. Also, transpiration pool developed as a result of transpiration serves as major factor for ascent of sap. ठीक है. Transpiration pool. Therefore, transpiration is also regarded as necessary evil by Curtis or unavoidable evil by Stewart. इसीलिए जो है ट्रांसपिरेशन को कुर्टिस ने 1926 में बोला था. ये एक साइंटिस्ट था, इसने बोला कि ट्रांसपिरेशन इज़ अ नेसेसरी ईवल. ठीक है. और इसी तरह एक और साइंटिस्ट था स्टीवार्ड, उसने 1959 में बोला कि ट्रांसपिरेशन इज़ एन अनअवॉइडेबल ईवल. ठीक है ना. ना आप देखते हैं गुटेशन. ट्रांसपिरेशन तो हो गया, आप देखते हैं गुटेशन. ठीक है. गुटेशन क्या होता है? हाँ, गुटेशन इज द, हम कह सकते हैं कि लॉस और एक्सक्रीशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द टिप्स and margins of leaves is called guttation. Guttation was first studied by Burgerstein in 1887. ठीक है. All plants do not show guttation. Guttation is restricted to about 345 genera of herbaceous and some woody plants. ठीक है. 345 genera तक ये. In general, guttation occurs when transpiration rate is very low as compared to the rate of water absorption. ठीक है. क्या ये भी है कि अगर जितना वाटर अब्जॉर्ब हो रहा है उसके मुकाबले में ट्रांसपिरेशन अगर बहुत कम हो रही हो तो तब गुटेशन होती है. ठीक है ना. ड्यू टू दिस रूट प्रेशर इज डेवलप्ड एंड वाटर इज पुश्ड आउट थ्रू
स्पेशलाइज्ड पोर्स एट वेन एंडिंग्स कॉल्ड हाइडाथोड्स, ठीक है। तो ये हाइडाथोड से होती है, ठीक है ना। सो गुटेशन इज नॉट ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ हाइडाथोड्स बट ड्यू टू रूट प्रेशर, ठीक है। हाइडाथोड से निकलती है बट रूट प्रेशर की वजह से होती है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स, अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है। अनलाइक वाटर ऑल मिनरल्स कैन नॉट बी पैसिवली अब्सॉर्ब्ड बाय रूट्स, ठीक है। टू फैक्टर्स अकाउंट फॉर दिस। नंबर वन, मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल एज चार्ज पार्टिकल्स आर आयंस which cannot move across cell membranes. Second, the concentration of minerals in the soil is usually lower than the concentration of minerals in the root, ठीक है। Therefore, most minerals must enter the root by active absorption into the cytoplasm of epidermal cells, ठीक है। This needs energy in the form of ATP. The active uptake of ions is partly responsible for the water potential gradient in roots and therefore for the uptake of water by osmosis, ठीक है। Then specific proteins in the membranes of root hair cells actively pump ions from the soil into the cytoplasm of the epidermal cells. Transport proteins of endodermal cells are control points where a plant adjusts the quality and types of solutes that reach the xylem, ठीक है ना। Then after the ions have reached xylem of the roots through active or passive uptake or a combination of the two, their further transport up this stem to all parts of the plant is through the transpiration stream, ठीक है ना। The chief sinks for the mineral elements are the growing regions of the plants such as the apical and lateral meristems, young leaves, developing flowers, fruits and seeds, and the storage organs. Unloading of mineral ions occurs at the fine vein endings through diffusion and active uptake by these cells, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, ठीक है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। हाँ, फूड इज मोस्टली सिंथेसाइज्ड इन द लीव्स एंड आल्सो इन यंग स्टेम्स। द लीव्स देयरफॉर सर्व एज सोर्स, ठीक है। The synthesized food is translocated to the growing regions and also to the storage organs of the plant. So these regions serve as sink, but the source and sink may be reversed depending on the season or the plant's need, ठीक है ना। Since the source sink relationship is variable, the direction of the movement in the phloem can be upwards or downwards, that is bidirectional, ठीक है। This contrasts with that of the xylem where the movement is always unidirectional, that is upwards, ठीक है। Then the accepted mechanism for the translocation of sugars from source to sink is called pressure flow hypothesis, ठीक है। as glucose is prepared at the source, that is in leaves, by photosynthesis it is converted to sucrose which is a disaccharide, ठीक है। हाँ, the sugar is then moved in the form of sucrose into companion cells and then into the sieve tube cells by active transport. This process of loading at the source produces a hypertonic condition in the phloem. Water in the adjacent xylems move into the phloem by osmosis. As osmotic pressure builds up, the phloem sap will move to areas of lower pressure, ठीक है। हाँ, at the sink the osmotic pressure must be reduced. Again, active transport is necessary to move the sucrose out of the phloem sap and into the cells which will use the sugar, converting it into energy, starch or cellulose. As sugars are removed, the osmotic pressure of the phloem decreases and water moves out of the phloem. Now अब हम थोड़ा फ्लो चार्ट देख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, इस फ्लो चार्ट में हम देखेंगे ये सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट पाथवेज, ठीक है। सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट पाथवेज। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। सिम्प्लास्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि सिम्प्लास्ट पाथवे interconnected cytoplasm of living cells. Water passes from cell to cell through their protoplasm connected through plasmodesmata. It does not enter cell vacuole, ठीक है। ये सिम्प्लास्ट में होता है, ठीक है। ये वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है ना।
तो अच्छा, एक बार एपोप्लास्ट का भी देख लेते हैं। एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होता है कि इंटरकनेक्टेड सेल वॉल स्पेसिस, वाटर पासिस थ्रू द वॉल्स ऑफ इंटरवेनिंग सेल्स विदाउट क्रॉसिंग एनी मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये होता है कि इसमें एपोप्लास्ट में, वो होता है सिम्प्लास्ट में। ठीक है, इसमें कोई मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म क्रॉस नहीं करता, तो उसमें जो है प्लाज्मास्मेटा के थ्रू जो है हाँ वो जाता है और प्रोटोप्लाज्म इन्वॉल्व होता है। तो आप ये देख सकते हो, ये जो है वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, ये वाले ये जा रहे हैं अंदर। ठीक है, ऐसे साइटोप्लाज्म के बीच में से होके, ये साइटोप्लाज्म के बीच में होते होते ऐसे जा रहे हैं, तो ये सिम्प्लास्ट वाला हो गया। ठीक है, हाँ। तो एपोप्लास्ट का अगर आप देखोगे, ये एपोप्लास्ट है। ठीक है ना, इसमें ये रूट हेयर है जो इसमें से ये वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, ये वाले। ठीक है ना, ये ऐसे जाएंगे सेल वॉल के पास पास से। ठीक है, देखो कोई बीच में साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म क्रॉस नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसे सेल वॉल के साथ साथ में जाते हुए, ठीक है, सीधे ये अंदर जाएंगे, सेल साइटोप्लाज्म से नहीं जाएंगे। सिम्प्लास्ट वाले सिंपल साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म से जा रहे हैं, ये सिंपल वॉल से। ठीक है, हाँ। तो ये आपने मेन डिफरेंस आपने देख लिया हो। बाकी ये जो है कार्टेक्स वाला रीजन है, ये ऊपर की एपिडर्मिस है। ठीक है, हाँ। तो ये जो है सेल वॉल है, ये बीच में प्लाज्मोडेस्माटा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ना कि ये एक साइटो प्रोटोप्लाज्म है, एक दूसरे सेल का। ये जो बीच में लिंक्स बने होते हैं ना, तो ये प्लाज्मोडेस्माटा है। ठीक है ना, इन्हीं के थ्रू वो सिम्प्लास्ट वाली भी हो रही है। हाँ, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऊपर, तो फिर ये अंदर का जो स्टील है, ठीक है, इसमें पेरिसाइकिल है। ऊपर ये है एंडोडर्मिस। ठीक है, और एंडोडर्मिस के अंदर है ये पेरिसाइकिल। ठीक है, और एंडोडर्मिस में ये कास्पेरियन स्ट्रिप्स आपको दिख रही हैं, ये ब्लैक 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 ऐसे ऐसे। ठीक है ना, इनको बोलते हैं कास्पेरियन स्ट्रिप्स। ठीक है, तो ये पेरिसाइकिल और अंदर जो है ये जाइलम वेसल्स हैं। देन ये अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, और ये बाकी ये फ्लोएम सेल्स हैं, ये ब्लू वाले। ठीक है, तो आपने ये देख लिया होगा एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवेज। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टोमेटल मूवमेंट, स्टोमेटा कैसे मूव करते हैं। ठीक है ना, स्टोमेटल मूवमेंट, ये स्टोमेटा है। ठीक है, स्टोमेटल ओपनिंग है, ये दो गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, दो गार्ड सेल्स हैं। स्टोमेटल ओपनिंग कैसे होती है, ये बीच में है, ये गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड एंड ओपन पोर्स एंड पोर ओपन्स। ठीक है, टर्जिड हुए गार्ड सेल्स और पोर जो है वो ओपन हुआ। ठीक है, तो इसमें ओपन कैसे हुआ, इसमें देखो ये वाक्यूल है बीच में और ये स्टोमेटा। ठीक है ना, ये अंदर से बाहर आए क्या, ये प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन आयंस, और बाहर से अंदर गए सेल के कौन, ये पोटेशियम आयंस और क्लोरीन आयंस अंदर के। ठीक है, तो ओपनिंग के वक्त ऐसा होता है। ठीक है ना, और ये इधर भी देख सकते हो कि ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये जब वाटर गया अंदर, ठीक है, ये पोटेशियम जो बाहर से आया। ठीक है, और मैलेट आयंस भी अंदर गए, सेल के अंदर आए। ठीक है ना, और इसके साथ साथ अंदर सेल के हाई पीएच है। ठीक है, स्टार्च है, और उसके बाद ये देखो वाक्यूल, पोटेशियम मैलेट डिक्रीजेस वाटर पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल्स। ठीक है ना, हाँ, तो उससे एंड ऑस्मोसिस होगा। ठीक है, पोटेशियम और मैलेट आयंस ये जो है ना, दे डिक्रीज वाटर पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल, और उससे एंड ऑस्मोसिस होगा अंदर। ठीक है, तो ये मैलेट आयंस आप देख सकते हो कैसे बनते हैं। ठीक है, ये जो इससे ये साइकिल आ रही है, स्टार्च से ये पीईपी बना, मैलिक एसिड बना, तो उससे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि लो कार्बन डाइऑक्साइड एंड लो प्रोटॉन कंसंट्रेशन इन गार्ड सेल साइटोप्लाज्म, सो पीएच इज 7। ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है और प्रोटॉन कंसंट्रेशन भी गार्ड सेल्स में कम है। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन बाहर आ गए। ठीक है, और अंदर कम प्रोटॉन की कंसंट्रेशन है। प्रोटॉन मीन्स ये हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी लो है साइटोप्लाज्म में, और इसलिए पीएच जो है वो हाई है। ठीक है, पीएच 7 है, हाई पीएच। और यहाँ पे आप देख सकते हो देन
इस वाले जिसमें ये स्टोमेटा क्लोजर कैसे होता है, ठीक है ना। हाँ, ये बीच में क्या है, गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड एंड पोर क्लोजिस, गार्ड सेल जैसे फ्लैसिड हुए और पोर जो है वो क्लोज हो गया, तो स्टोमेटा बंद हो गया, ठीक है। तो जब ये क्लोज होते हैं तब जो पोटाशियम आयंस बाहर आ जाते हैं, ठीक है, और प्रोटॉन्स आयन अंदर जाते हैं, ठीक है। ये बीच में वैक्यूल है और इसमें लो पीएच होती है, ये G1 पीएच स्टार से फिर ये मैलिक एसिड को बनता ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो पोटाशियम पहले पोटाशियम और मैलेट जो हैं आयंस वो डिफ्यूज़ आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। उससे क्या होता है, वाटर पोटेंशियल गार्ड सेल का इंक्रीज हो जाता है और उससे एक्सॉस्मोसिस होता है और उस एक्सॉस्मोसिस से फिर ये स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है ना, पास करके देख भी सकते हैं। देन उसके बाद हम थर्ड कंसेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ ये डायग्रामेटिकली देखेंगे, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू मास फ्लो हाइपोथेसिस, ठीक है, कि मास फ्लो हाइपोथेसिस के बेसिस पर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ट्रांसलोकेशन कैसा होता है, ये चीज़ हम देखेंगे, ठीक है, मास फ्लो हाइपोथेसिस के बेस पर, ठीक है। तो हाँ, ये है जाइलम और ये है फ्लोएम, ठीक है, ये आपको याद रखना है, जाइलम फ्लोएम। तो फर्स्ट पॉइंट है कि ट्रांसपायरेशन पुल लिफ्ट्स वाटर अप जाइलम वेसल्स, ठीक है, ट्रांसपायरेशन पुल हुआ, ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट हुआ, उसकी वजह से वाटर जो है ये ऊपर वेसल्स में जा रहा है, ठीक है, जाइलम में। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि सोर्स सेल्स लोड सुक्रोज इनटू कंपेनियन सेल्स, ठीक है, सुक्रोज सेल्स जो है, सॉरी सोर्स सेल जो हैं वो सुक्रोज को लोड करेंगे कंपेनियन सेल्स में, ठीक है, ये जो सुक्रोज है, ठीक है, इसको जो है सोर्स सेल्स जो हैं वो इसको लोड करेंगे कंपेनियन सेल्स में, ठीक है, ये वाला जो कंपेनियन सेल्स है, ठीक है। हाँ, इसमें जो है ये लोड करा जाएगा, कौन, सोर्स सेल करेंगे इसके कंपेनियन सेल्स में। देन द सुक्रोज एक्टिवली इंटर्स फ्लोएम सीव ट्यूब्स, फिर जो है ये एक्टिवली जो है ये सुक्रोज जो है कंपेनियन सेल से होता हुआ ये सीव ट्यूब सेल्स में चला जाएगा, ठीक है, सीव ट्यूब सेल में जाएगा। देन अ हाई ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन डेवलप्स इन सीव ट्यूब्स दैट इज़ देयर वाटर पोटेंशियल रिड्यूस, तब एक हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जैसे ही मतलब कि सीव ट्यूब में जाएगा ये सुक्रोज, तब एक हाई ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन जो है वो इसमें डेवलप हो जाएगी और उससे क्या होगा कि इनका जो वाटर पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा सीव ट्यूब का, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2 है ये, तो ये सीव ट्यूब है, ठीक है ना, तो बीच में ये देखो सीव प्लेट है, ये सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 देखते हैं कि सीव ट्यूब ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द जाइलम बाई ऑस्मोसिस देयर बाई रेजिंग देयर टर्गर प्रेशर, ठीक है। तो ये सीव ट्यूब जो है ना ये वाटर को ऑब्जर्व करेगी, किससे, इस जाइलम से, ठीक है। ये देखो जैसे यहाँ पे सुक्रोज के ना, तो वाटर पोटेंशियल जो है इसका हाँ, आप ये देख सकते हो कि वाटर अब्जॉर्ब हो रहा है इस जाइलम से इसमें, ठीक है। हाँ, वाटर अब्जॉर्ब होगा ऑस्मोसिस के थ्रू और उस देयर बाय रेजिंग द टारगेट प्रेशर, और इससे ये अपना टारगेट प्रेशर जो है वो रेज करेंगे। देन पॉइंट नंबर 4 इज इंटरनल प्रेशर डिफरेंसेस drive the phloem sap along the sieve tube to sink cells which maintain a low target pressure by converting soluble ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इनटू इनसॉल्युबल फॉर्म, ठीक है, कि जो इंटरनल प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है, प्रेशर डिफरेंसेस होंगे तो उसकी इंटरनल प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फ्लोएम सैप है इसको ड्राइव करा जाएगा अलोंग द सीव ट्यूब, ठीक है, कहाँ तक, सिंक तक जाएगा, ठीक है ना। ये है सिंक, ये है सोर्स लीफ में बना ना, तो यहाँ से फिर जो है ये इस सुक्रोज तक जाएगा, मतलब फ्रूट्स वगैरह तक, जो कि इसका क्या है, सिंक है, ठीक है, उसी में जाके स्टोर होगा ना। तो इंटरनल प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से जो फ्लोएम सैप है उसको जो है फ्लोएम का जो भी सैप हो वो सीव ट्यूब में सेल से जो है वो सिंक में जाएगा और जो कि लो टारगेट प्रेशर मेंटेन रखा जाता है बाय कन्वर्टिंग सॉल्युबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू इनसॉल्युबल फॉर्म, ठीक है।
हाँ, देन नंबर 5th इज सुक्रोज इज अपलोडेड इनटू सिंक सेल्स, कंसिक्वेंटली द वाटर पोटेंशियल इन द सीव ट्यूब इंक्रीजेज। और जैसे ही जो है सुक्रोज उसको ये सिंक सेल्स मतलब जैसे फ्रूट्स वगैरह में अपलोड होगा सिंक सेल्स में, तो उसी के साथ ही वाटर पोटेंशियल जो सीव ट्यूब्स में जो कम हो गया था ना वो अब बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। हाँ, देन पॉइंट नंबर 6 इज वाटर मूव्स बैक फ्रॉम सीव ट्यूब इनटू द जाइलम बाय ऑस्मोसिस। तो जैसे वाटर पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो गया तो ये फिर सीव ट्यूब से वाटर वापस जो है ऑस्मोसिस के थ्रू सीव ट्यूब से निकलेगा और जाइलम में आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। उम्मीद है आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहा होगा। ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू मास फ्लो हाइपोथेसिस से ऐसे होता है। वीडियो पास करके आप देख भी सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बहुत सारे MCQs पढ़ेंगे इस टॉपिक के यूनिट, इस टॉपिक के रिलेटेड। सो थैंक यू वेरी मच।